एक लड़का हर रोज लंच टाइम में अपना टिफिन नहीं खोलता था। वो बस टॉयलेट जाता, नल खोलता और नल का पानी पीकर ही काम चला लेता। अगर प्यास ना बुझती तो किसी दोस्त से पानी मांग लेता। असल में उसके मम्मी पापा शहर से बाहर थे और उसके पास खुद का कुछ भी नहीं था। लंच टाइम में सबके साथ बैठने की बजाय वो अकेला किसी कोने में खड़ा रहता। लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो अक्सर अपना खाना शेयर करते। एक दिन एक दोस्त ने कहा, आजा तेरा फेवरेट खिला रहा हूँ। लेकिन तभी एक फ्लाई स्वेटर हवा में लहराता हुआ दिखा। वो था उनका टीचर। टीचर ने लड़के को भगा दिया और उसी मौके पर दूसरों का टिफिन उठाकर खाने लगा। असल में वो खुद भी रोज भूखा आता था और बच्चों के लंच से ही पेट भरता था। लेकिन उस दिन क्लास के बच्चों ने तय किया कि अब और नहीं। अगले दिन जैसे ही टीचर क्लास में घुसा, कोई भी बच्चा नहीं दिखा। टीचर ने पूरा स्कूल छान मारा लेकिन सब गायब थे। मजबूरी में उसने किसी और टीचर का टिफिन चुरा कर खा लिया। फिर दोपहर की क्लास में चिल्लाया, बताओ कहाँ खा रहे थे सब? एक बच्चा बोला, सर हम हॉलवे में खा रहे थे ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। टीचर को बात सही लगी। अगले दिन वो खुद हॉलवे गया लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। फिर एक और बच्चा बोला, सर आज प्लेग्राउंड में खाए थे। तीसरे दिन टीचर प्लेग्राउंड गया, वहाँ भी कोई नहीं। असल में सारे बच्चे और वो अकेला लड़का छत पर बैठकर जमकर पार्टी कर रहे थे। चौथे दिन टीचर को शक हुआ। वो चुपचाप छत पर पहुंचा और गुस्से में फट पड़ा। वो उस लड़के पर चिल्लाया, अगर टिफिन नहीं ला सकते तो स्कूल आना बंद करो। लड़का चुपचाप चला गया। अब लंच टाइम में क्लास एकदम सूनी लगती थी, न हंसी न शरारत, और बच्चों की आंखें बस दरवाजे की तरफ टिक जाती थी। कुछ दिन बाद वही लड़का टीचर के ऑफिस आया। हाथ में एक पुराना सा टूटा टिफिन था। धीरे से पूछा, अब आ सकता हूँ स्कूल? टीचर ने चुपचाप अपने चश्मे उतारे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बच्चों का बचपन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, इज्जत और प्यार से भी सहेजना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको भी स्कूल में इतने अच्छे दोस्त कभी मिले हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। स्कूल में हर रोज की तरह एक बदमाश लड़के ने जेसी पर कचरा फेंक दिया, लेकिन जेसी हमेशा की तरह चुपचाप जाकर बैठ गया। उसमें इतना साहस नहीं था कि पलटकर कुछ कह सके, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था। उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते थे जिन्हें वो 5 साल से पहन रहा था। माँ बाप नए दिला नहीं सकते थे, यहाँ तक कि माँ ने उसकी बहन के पुराने गुलाबी जूते दे दिए थे। लेकिन जेसी को पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने पेन से उन्हें काला रंग दिया जैसे तैसे। क्लास में जब उसके जूतों पर बाकी बच्चे हंसे तो टीचर ने पलट कर देखा और बिना कुछ जाने जेसी को ही डांट दिया, जबकि शोर किसी और ने किया था। जेसी कुछ नहीं बोला, बस सहता रहा। वो ड्राइंग का बहुत शौकीन था। एक दिन वो अपनी स्केचबुक देख रहा था, तभी उसने एक पेज देखा जो उसने नहीं बनाया था। वो समझ गया ये उसकी बहन की ड्राइंग है, लेकिन बहन ने माना नहीं और दोनों के बीच बहस हो गई। शोर सुनकर पापा आ गए, लेकिन उन्होंने बहन को कुछ नहीं कहा, बल्कि सारा गुस्सा जेसी पर उतार दिया। एक दिन जेसी पीछे के आंगन में कचरा फेंकने गया तो उसने पापा और बहन को बात करते हुए देखा। वो दोनों आपस में कितने क्लोज लग रहे थे और जेसी बस खामोश खड़ा रहा। उस दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता थी। जेसी ने तय किया कि वो खुद को साबित करेगा। दौड़ शुरू होने ही वाली थी, तभी एक लड़की भी आकर लाइन में खड़ी हो गई। जेसी को लगा ये क्यों आ गई, ये नहीं जीत सकती। रनिंग शुरू हुई। जेसी के पुराने जूते थे, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वो सबसे आगे निकल गया, लेकिन तभी वो लड़की तेजी से आई और उसे पछाड़ते हुए सबसे पहले पहुंच गई। लड़की ने पास आकर जेसी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जेसी ने मना कर दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि उस लड़की का भी कोई दोस्त नहीं है। स्कूल के बाद जब जेसी और उसकी बहन बस से उतरे तो वही लड़की भी उतरी। तभी जेसी को पता चला कि वो तो उसकी पड़ोसी निकली। अब वो दोनों रोज बस में साथ दिखते। एक दिन जेसी कुछ स्केच बना रहा था। लड़की की नजर उस पर पड़ी, लेकिन जेसी ने झटपट स्केचबुक बंद कर दी। तभी लड़की ने 2 च्युइंग गम निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। अगले दिन जेसी ने उसे खुद अपनी स्केचबुक दिखाई। लड़की ने उसकी तारीफ की और पहली बार जेसी के चेहरे पर मुस्कान आई। वो दोनों दोस्त बन गए। उसी दिन जेसी का जन्मदिन था। घर वालों ने छोटा सा केक लाया। पापा ने उसे एक रेस कार खिलौना सेट दिया, लेकिन जेसी बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि अब वो खिलौनों से बड़ा हो चुका था। दोपहर में उसने पापा से कहा, पापा चलो खेलते हैं। पापा ने जवाब दिया, जाओ होमवर्क करो। जन्मदिन पर भी उसे वो प्यार नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। तभी लड़की को पता चला कि आज जेसी का बर्थडे है। वो उसके लिए एक गिफ्ट लाई, एक पेंटिंग का पूरा सेट। ये वही चीज थी जिसे जेसी सबसे ज्यादा पसंद करता था। सच कहें तो यही उसका सच में पहला असली तोहफा था। अब दोस्तों बताओ, तुम्हें बचपन में सबसे यादगार गिफ्ट क्या मिला था? कमेंट में जरूर लिखना।